नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जीके ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम गंगा रिवर सिस्टम या फिर गंगा नदी तंत्र को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी इसका एक पार्ट पड़ा हुआ है गंगा रिवर सिस्टम का। ठीक है, देखिए गंगा नदी जो है ये पहले तो उत्तराखंड रीजन में प्रवाहित होती है जो कि पर्वतीय क्षेत्र होता है। उसके बाद वो फिर हरिद्वार के बाद मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ना। पूरा ये मैदानी क्षेत्र होता है। तो एक पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी बाई साहू सर वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़ा हुआ है वो लेक्चर। तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर इसका सेकंड पार्ट लेकर के आइए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उत्तराखंड वाले रीजन को भी, और जो पूरा मैदानी क्षेत्र है पूरा बंगाल की खाड़ी में जैसे वो डेल्टा बनाते हुए गिरती है। तो सारा जो इसका रिवर सिस्टम है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बारीकी से इस नदी को पढ़ेंगे क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन, डेप्थ में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पर हमें। तो हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बेसिकली दो पार्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है ना, एक ही लेक्चर में पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको बेसिकली मैं दो पार्ट में पढ़ाता हूँ। एक तो उत्तराखंड वाला जो रीजन है, ठीक है, उत्तराखंड का जो रीजन है ये पूरा पर्वतीय रीजन है ना, आप जानते होंगे पूरा पर्वतीय रीजन है ना। तो यहाँ पर आपको पता होगा दो नदियां मुख्यतः, एक तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, और एक यहां पर आपको देखने को मिलेगी अलकनंदा। ठीक है, अब अलकनंदा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां आकर के मिलती हैं, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों देवप्रयाग ये दोनों देवप्रयाग में आकर के आपस में मिलती हैं और यहां से ही फिर इसका नाम होता है गंगा। ठीक है, अब अलकनंदा में कौन कौन सी नदी आकर के मिलती हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये पूरा जो देवप्रयाग तक का सफर है गंगा का, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से ये हरिद्वार के बाद से, ठीक है, हरिद्वार के बाद से ये मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो उसके सफर को भी हम देखेंगे कैसे ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है, फिर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर के बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तराखंड वाले रीजन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर है, चलिए। तो देखिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ग्लेशियर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये ग्लेशियर हो गया, इसका नाम है, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, या फिर पर्टिकुलर जो जगह है, अब देखिए जो गंगोत्री ग्लेशियर है करीब 30 किलोमीटर लेंथ है इसकी, काफी बड़ा ग्लेशियर है ये। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर एक जगह, जैसे मान लीजिए ये पूरा गंगोत्री ग्लेशियर है और इसमें एक पॉइंट है गोमुख। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, तो गंगोत्री, गोमुख, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब नई नई तैयारी करने आते हैं। तो ग्लेशियर काफी बड़ा है, उसमें एक जगह है गोमुख और यहाँ से ही भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, याद रखना ये जो ग्लेशियर है करीब 30 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो गंगोत्री से एक नदी निकलती है बच्चों, इसका नाम क्या है, इस नदी का नाम है इस प्रकार से भागीरथी। क्या नाम है इसका, भागीरथी इसका नाम है। मैं यहां पर लिख रहा हूं भागीरथी। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली, भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है। क्लियर है। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण ग्लेशियर आपको याद रखना है, यहां पर मैं एक और ग्लेशियर बना रहा हूं। ठीक है, ये एक और ग्लेशियर मैंने बना दिया, इसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, ये है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, और सतोपंथ ग्लेशियर से एक महत्वपूर्ण नदी का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं विष्णु गंगा। क्या बोलते हैं इसको हम, विष्णु गंगा। कौन सी नदी निकली, विष्णु गंगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं विष्णु गंगा। हर एक डाउट आपके क्लियर करूंगा, बस आप लेक्चर को देखते जाइए। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसी के पास से उत्तराखंड रीजन से ही एक और महत्वपूर्ण नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, यहां पर मैं बना रहा हूं इसको। ठीक है, ये एक और ग्लेशियर है जिसको आपने सुना होगा, कई बार मैंने आपको हिमालय वाली सीरीज में पढ़ाया है, जिसका नाम है कामेत ग्लेशियर। कौन सा, कामेत ग्लेशियर। ठीक है, कामेत ग्लेशियर।
और कामेत ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है इसका? धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा। कामेत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? धौली गंगा। और ये दोनों जहां पर मिलती हैं, ठीक है, ये दो नदियां जहां पर मिलती हैं तो इसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसको हम क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है, यहां पर हम 5 पवित्र प्रयाग डिस्कस करेंगे जिसमें से पहला ही प्रयाग है विष्णु प्रयाग। कौन सा? एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, बात समझ में आ गई? धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी जहां पर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, और इनके ही संगम से बच्चों एक मुख्य नदी बनती है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा। जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा। ठीक है, इनको हम यहां पर मिला देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसको हम बोलते हैं अलकनंदा। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से नोट डाउन कर रहा हूं ताकि स्पेस की भी कमी ना पड़े, है ना, और आपको अच्छे से समझ में आए। एक मिनट रुकिएगा। इसको बोलते हैं अलकनंदा। ठीक है, तो देखिए कहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग नामक एक स्थान पर आकर के मिलती हैं और यहां से इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है अलकनंदा नदी का ओरिजिन कहां से होता है? तो वास्तव में यदि आप देखें तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम से अलकनंदा नदी बन रही है, लेकिन ऑप्शन में क्या रहता है? सतोपंथ ग्लेशियर, कामेत ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस प्रकार के ऑप्शन रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अलकनंदा नदी है इसका ओरिजिन सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। किसके नाम से? विष्णु गंगा के नाम से होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि अलकनंदा नदी का ओरिजिन सतोपंथ ग्लेशियर से ही होता है। एक एक महत्वपूर्ण और आपको यहाँ पर याद रखना है, सतोपंथ ग्लेशियर जगह का नाम है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ प्लेस का नाम है। ठीक है, अब आपको पता होगा हिंदू जो धर्म है इसमें 4 पवित्र धाम बताए गए हैं। ठीक है, एक सबसे पहले उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ। ठीक है, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण में आप जाएंगे रामेश्वरम, है ना, पम्बन आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, दूसरा धाम ये है। ठीक है, यहाँ पूर्व में आप देखेंगे पुरी, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे द्वारका, द्वारका गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 धाम आपको देखने को मिलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि आपको आपके जीवन काल में इन 4 धामों की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पूरे जीवन का काल में। तो ये आप देखेंगे चारों अलग अलग दिशाओं में देखने को मिलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसके पीछे एक ये मान्यता भी है कि जो हमारे पुराने लोग थे, पूर्वज थे, उन्होंने कितना अच्छा सोचा कि कम से कम लोग, क्योंकि हमारे इंडिया में आप देखेंगे लोग कहीं घूमने जाएं या नहीं जाएं, है ना, तीर्थ जरूर करते हैं, धार्मिक यात्राएं जरूर करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका ये विचार था, ये मत था कि जब कोई व्यक्ति इन चारों स्थानों में घूमेगा 4 धाम के बहाने, तो वो उसी के चलते पूरा भारत भ्रमण भी कर लेगा, पूरे भारत की संस्कृति से भी परिचित हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पवित्र धाम है और इसमें से एक धाम यहाँ पर है बद्रीनाथ। ठीक है, आपको याद रखना है, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से अलकनंदा नदी बन गई। ठीक है, अब एक और प्रमुख नदी है बच्चों, एक और प्रमुख नदी है, यहाँ पर मैं ग्लेशियर बना रहा हूँ ये। ठीक है, इसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। क्या नाम है? चौराबाड़ी ग्लेशियर, या फिर जगह का नाम है केदारनाथ, केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ आपने सुना ही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। तो केदारनाथ से बच्चों एक और प्रमुख नदी का ओरिजिन होता है और इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है इसका? मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? चौराबाड़ी ग्लेशियर या फिर केदारनाथ से निकलती है।
ठीक है, और ये कहां पर आकर के मिलती है यहाँ पर, तो ये स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है इसका, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में आकर के ये इससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। बात समझ में आ गई। अब अलकनंदा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियां भी आकर के मिलती हैं, जैसे कि एक नदी है यहाँ पर, एक महत्वपूर्ण धौली गंगा के बाद आकर के मिलेगी नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी। अब जहां नंदाकिनी आकर के मिलती है तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रयाग देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में आकर के कौन सी नदी आकर के मिल रही है, तो नंदाकिनी नदी आकर के मिल रही है, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी नदी उत्तराखंड रीजन से ही निकलती है और अलकनंदा में नंद प्रयाग में आकर के मिलती है। मतलब अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर नंद प्रयाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नीचे एक और नदी आकर के मिलेगी। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं पिंडार नदी। इसको हम बोलते हैं पिंडारी नदी या फिर पिंडार नदी, या फिर इसका एक और नाम है कर्णगंगा। कर्णगंगा। ठीक है, और ये कहां पर आकर के मिलती है, तो ये कर्णप्रयाग, कर्ण प्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है। बात समझ में आ गई। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और पांचवा सबसे पवित्र प्रयाग जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं देव प्रयाग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं देव प्रयाग। ठीक है, ये पांचवा सबसे पवित्र प्रयाग है। ठीक है, तो सबसे पहले विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये विष्णु प्रयाग में आकर के मिली। यहाँ से इनकी जो संयुक्त धारा है, इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। उसी बीच अलकनंदा में एक नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। ठीक है, जो नंदाकिनी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो नंदा देवी ग्लेशियर है ना, यहाँ पर नंदा देवी ग्लेशियर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंदा देवी ग्लेशियर से। एक मिनट, यहाँ पर नंदा देवी ग्लेशियर से नंदाकिनी नदी निकलती है और नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर एक पिंडार या फिर कर्णगंगा नदी है ना, पिंडारी बोलते हैं या फिर कर्णगंगा बोलते हैं। ये पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है ना, इसी के नाम पर पिंडारी ग्लेशियर यहाँ से निकलती है और अलकनंदा से आकर के मिलती है कर्णप्रयाग में। फिर चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी मिलती है और ये रुद्रप्रयाग में आकर के किससे मिलती है, तो अलकनंदा से मिलती है। बात समझ में आ रही है, सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अभी मैं आपको सारी चीजें याद भी यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देवप्रयाग के बाद से जो हमारी गंगा नदी है, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो यहां से इसका नाम फिर इस प्रकार से गंगा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। क्लियर है, तो इतनी नदियों का तंत्र आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक और ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक और ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाएगा। ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और यहां से एक और प्रमुख नदी, सबसे जो प्रमुख सहायक नदी है हमारे इंडिया में, जिसका नाम है यमुना। यमुना इस प्रकार से आती है, जगह की कमी है ना, यहाँ पर आती है और यहाँ पर प्रयागराज में आकर के ये गंगा में मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, तो अभी हम जब पूरा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देता हूं। अब देखिए, सबसे पहली बात, गंगोत्री ग्लेशियर याद रखना है। इसमें एक जगह गोमुख लिख लीजिए। ठीक है, इसमें एक जगह गोमुख आप नोट डाउन कर लीजिए। गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है। इसके अलावा अलकनंदा नदी विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम से बनती है और ये देवप्रयाग में आकर के दोनों मिलती हैं। ठीक है, यहाँ से इसका नाम गंगा होता है। इसी बीच यदि आप देखेंगे तो सतोपंथ ग्लेशियर आपको याद रखना है, बद्रीनाथ जगह का नाम है। बद्रीनाथ से विष्णु गंगा नदी निकलती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अलकनंदा नदी विष्णु गंगा के नाम से सतोपंथ ग्लेशियर या फिर बद्रीनाथ से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा कामेत ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती है, ये विष्णु प्रयाग में मिलती है और अलकनंदा नदी कहलाती हैं। उसी बीच नंदाकिनी नदी का ओरिजिन होता है नंदा देवी ग्लेशियर उत्तराखंड से, और नंद प्रयाग में आकर के मिलती है। ये सेकंड प्रयाग हो गया। पिंडार नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है या फिर इसको हम कर्ण गंगा भी बोलते हैं, और ये कहाँ पर आकर मिलती है, गंगा में, सॉरी, अलकनंदा में आकर के मिलती है, कर्ण प्रयाग में। एक और महत्वपूर्ण नदी है चौराबाड़ी ग्लेशियर से केदारनाथ से निकलती है, जो कि 4 धाम में से एक भी है। तो यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। 2013 में जब बाढ़ आई थी तो इसी मंदाकिनी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया था। ठीक है, और ये रुद्र प्रयाग में आकर के मिलती है, जो कि चौथा प्रयाग है। तो इस प्रकार से ये पूरी गंगा बनती है।
अब देखिए खासतौर पर वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन या फिर उसका आंसर रहता है गंगोत्री गोमुख। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ऐसा माना जाता है कि जो गंगा नदी है इसका ओरिजिन भागीरथी के नाम से गंगोत्री गोमुख से होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसका आंसर क्या होता है, गंगोत्री गोमुख। वास्तविकता में देखेंगे तो भागीरथी का यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा मान के चल रहा है कि गंगा का जो ओरिजिन है भागीरथी के नाम से गंगोत्री गोमुख से होता है। जैसे हमने यहाँ पर अलकनंदा को माना, अलकनंदा का ओरिजिन विष्णु गंगा के नाम से सतोपंत बद्रीनाथ से होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान करके चलना है। लेकिन वास्तविकता में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से ये बन रही हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखना, खतलिंग ग्लेशियर है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक खतलिंग ग्लेशियर है। कौन सा? खतलिंग, खतलिंग ग्लेशियर है, ठीक है। यहां से एक और नदी निकलती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भीलांगना। क्या बोलते हैं? भीलांगना नदी, भीलांगना नदी, ठीक है। और ये भागीरथी में आकर के मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। टिहरी डैम आता है ना एग्जाम में, तो टिहरी डैम कहाँ पर है? भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों उत्तराखंड रीजन में जो पर्वतीय क्षेत्र में गंगा बहती है, किन किन नदियों के संगम से बनते ये पूरा हुआ। इसके बाद से फिर क्या, यहाँ पर हरिद्वार पड़ेगा, हरिद्वार के बाद से ये यहाँ पर ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार होते हुए फिर ये आगे प्रवेश करती है। तो हरिद्वार नामक जगह से ये, हरिद्वार नाम की जगह से ये फिर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, हरिद्वार के बाद से ये मैदानों में प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हरिद्वार के बाद से, ठीक है। चलिए तो देखिए हरिद्वार के बाद से क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको एक बार रफ बता दूं, ठीक है। ये हरिद्वार हो गया, ठीक है। हरिद्वार के बाद से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना, इस प्रकार से। अब याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो ये सफर तय करती है ये उत्तर प्रदेश में तय करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये उत्तर प्रदेश में तय करती है और सबसे कम झारखंड में ये सफर तय करती है। झारखंड से थोड़ा सा बॉर्डर बनाते हुए ये निकलती है, तो सबसे कम सफर ये झारखंड में तय करती है और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में तय करती है, आपको याद रखना है। और बिजनौर से, यहाँ पर बिजनौर एक जिला है, ठीक है, तो बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ पर आपको एक मिलेगा प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज में यहाँ पर यमुना नदी इससे आकर के मिलेगी, ठीक है। अभी हम एक एक ट्रिब्यूटरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट थोड़ा सा आप याद याद रख लीजिए। चलिए पहले हम इसका जो लेफ्ट और राइट बैंक की नदियां हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बांग्लादेश वाले रीजन को समझेंगे। चलिए तो देखिए यहां से सबसे पहले मैं इसकी एक धारा बना देता हूं, ठीक है। अभी उत्तराखंड रीजन के बाद से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये गंगा की पूरी धारा हो गई, ठीक है। चलिए यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी के संगम से ये बनी थी। और यहाँ पर हरिद्वार में लिख देता हूँ, यहाँ पर हरिद्वार नामक जगह में, ठीक है। हरिद्वार से ये इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि यहाँ से ये मैदानों में प्रवेश कर रही है, इसके पहले ये पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही थी, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ से बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। बहुत सारे पॉइंट में यहाँ पर लिखता नहीं हूँ लेकिन बोल देता हूँ, तो उसको आपको नोट डाउन करते जाना है क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी के चलते हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे, अब देखिए यहाँ से जो ऊपर साइड से जो यहाँ पर इस प्रकार से नदियां आकर के मिलेंगी, इनको हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी, है ना, या फिर बाई सहायक नदियां, ठीक है, बाई सहायक नदियां। और जो यहां से आकर के मिलेंगी उनको हम बोलेंगे राइट ट्रिब्यूटरी या फिर दाई सहायक नदियां। अब ये कैसे हमें पता, तो नदी किस ओर बह रही है, इस साइड बह रही है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा है, हाथ है, लेफ्ट है, ठीक है, बायां हाथ है। तो यहां से जो नदियां आ रही हैं ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है और नीचे से जो जा रही हैं ये राइट या फिर दाई सहायक नदियां हैं। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि फलानी फलानी नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन है, या फिर राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक मिनट, जस्ट अ मिनट, है ना, इसको मैं थोड़ा सा, चलिए अब एक एक नदी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली नदी जो बच्चों उत्तराखंड रीजन से ही आकर के इसमें मिलती है, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पर रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा, ठीक है, क्या नाम है? रामगंगा। इसका नाम है राम गंगा, ठीक है।
ये उत्तराखंड रीजन से ही बच्चों निकलती है। और कहां से निकलती है? तो गढ़वाल हिमालय, ठीक है, गढ़वाल हिमालय से दूधतोली एक पर्वत है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं हर एक चीज में, क्योंकि जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं हर एक चीज यहाँ पर नोट डाउन नहीं करूंगा। तो गढ़वाल हिमालय से राम, अच्छे से मैं लिख देता हूँ, है ना, गढ़वाल हिमालय से, यहाँ पर ये है गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में, यहाँ से रामगंगा नदी, जो कि इसकी सबसे पहली सहायक नदी है प्रमुख नदियों में, ठीक है, क्या नाम है इसका? रामगंगा। रामगंगा नदी यहाँ से आकर के मिलती है। अब इंपॉर्टेंट प्लेस ये है कि कहाँ पर आकर के मिल रही है, ठीक है। यदि कोई प्रमुख नदी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्थान पर आकर के ये मिलती है। तो कन्नौज एक जगह है यहाँ पर, ठीक है, कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में आकर के ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कि कन्नौज में आकर के ये किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। और ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, बाई सहायक नदी है, आपको याद रखना है। अब रामगंगा नदी के बारे में कुछ तथ्य आपको याद रखना है कि जो रामगंगा नदी है, एक तो उत्तराखंड रीजन से निकल रही है, गढ़वाल हिमालय से निकल रही है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा से मिल रही है। इसके अलावा ये एक नेशनल पार्क आपने सुना होगा, ठीक है, नेशनल पार्क का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये जो बच्चों नदी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के प्रवाहित होती है। और इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि ये भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है ना, फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट है। 1936 में हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम भी चेंज किए जाने का प्रस्ताव है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम किया जाना है। तो याद रखना है रामगंगा नदी इसी नेशनल पार्क से होकर के प्रवाहित होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नदी देख लेते हैं। नेक्स्ट नदी भी महत्वपूर्ण है, काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस नदी का नाम है, यहाँ से ही निकलती है, उत्तराखंड रीजन से, मैदानी क्षेत्र से ये निकलती है। इसका नाम है, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जगह कम के कारण यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम है बच्चों गोमती। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोमती, ठीक है। गोमती नदी गंगा की जो उत्तर से नदियां आकर के इसमें मिल रही हैं, जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, इसमें एकमात्र ऐसी नदी है गोमती जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है। बाकी जितनी भी नदियां यहाँ से आकर के मिलेंगी, चाहे आप रामगंगा की बात करें, गंडक की बात करें, घाघरा की बात करें, ठीक है, कोई भी नदी हो, कोशी की बात करें, महानंदा की बात करें, सभी नदियां या तो हिमालय रीजन से निकलेंगी या तो तिब्बत रीजन से निकलेंगी, है ना, हिमालय को पार करते हुए आएंगी। तो सारी नदियां हिमालय रीजन से ही आती हैं। एकमात्र गोमती ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से, प्लेन रीजन से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो क्या नाम है? गोमती। अब कहां से निकलती है? तो जो गोमती नदी है बच्चों, ये कहां से निकलती है, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये फुलहर झील, फुलहर झील के गोमल ताल, ठीक है, गोमल ताल से इसका ओरिजिन होता है। एक एक चीज नहीं लिख रहा हूं, नोट डाउन करते जाइए। अब महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसके किनारे एक शहर है बच्चों, ठीक है, गोमती के किनारे एक शहर स्थित है जिसको हम बोलते हैं लखनऊ, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, लखनऊ शहर जो है ये गोमती नदी के ही किनारे है। इससे बहुत बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि गोमती नदी का ओरिजिन कहां से होता है, तो फुलहर झील गोमल ताल से होता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन बना है कि गंगा की एकमात्र लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है जिसका ओरिजिन मैदान से होता है, प्लेन रीजन से होता है, ठीक है। तो वो गोमती नदी ही है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले, ठीक है, इसके पहले ही एक नदी और आकर के मिल जाती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यहां से इस प्रकार से थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करूंगा क्योंकि यहां पर हमें यमुना को मिलाना है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहां पर हमें एक प्रमुख नदी को मिलाना है, यमुना, ठीक है। यहाँ पर एक प्रमुख नदी आकर के मिलती है प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज एक क्या है? प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में एक प्रमुख नदी आकर के मिलती है बच्चों जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। बात समझ में आई? प्रयागराज में एक प्रमुख नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है यमुना। फिर उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे तो एक और नदी जो अभी हमने बनाई थी यहाँ पर आकर के मिलेगी, ये इस प्रकार से हमने बना दी। इसका नाम क्या है? गोमती, है ना। अभी हमने जो बनाया ये गोमती हो गई,
ये हो गई गोमती नदी। कहाँ से निकलती है? फुलहर झील, गोमल ताल से ये निकलती है। लखनऊ शहर जो है, ठीक है, लखनऊ शहर का एल लिख रहा हूं मैं, इसके किनारे अवस्थित है। इतनी पॉइंट याद रखिएगा। अभी हम यमुना पर भी आएंगे, अभी आप पहले इसको समझिए, ठीक है। गोमती नदी हो गई। इसके बाद फिर और एक और प्रमुख नदी इसमें आएगी, ठीक है, यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। इसका नाम है बच्चों घाघरा नदी। क्या नाम है इसका? नाम घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी जो है ये भी इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब यहां पर इसमें एक नदी आकर के मिलती है राप्ती, ठीक है, राप्ती। एक नदी आकर के मिलती है इसमें शारदा, ठीक है। अब जो ये घाघरा नदी तंत्र है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं अलग पेज में बताता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं यहां पर, ठीक है, बिल्कुल एक नए पेज पर चलते हैं। पहले घाघरा नदी तंत्र को आप समझिए, ठीक है। ये गंगा नदी हो गई, ठीक है। अब गंगा नदी में एक प्रमुख नदी आकर मिली, ठीक है। ये कौन सी नदी है? ये नदी है बच्चों शारदा, ठीक है। ये नदी है शारदा, ठीक है। सॉरी, ये नदी है घाघरा, ये नदी है घाघरा, ये नदी है घाघरा, ठीक है। घाघरा में एक नदी आकर के मिली जिसका नाम है राप्ती, ठीक है। घाघरा की एक सहायक नदी है राप्ती, आपको याद रखना है। अब राप्ती के किनारे एक शहर है, इसको हम बोलते हैं लखनऊ, ठीक है। लखनऊ शहर राप्ती नदी के किनारे है। फिर एक और प्रमुख नदी इसमें आकर के मिलती है, इसको हम बोलते हैं शारदा, ठीक है। शारदा में एक और प्रमुख नदी आकर के मिलती है, इसको हम बोलते हैं सरयू। सरयू के किनारे आपको पता है कौन सा है? अयोध्या शहर स्थित है, अयोध्या। नोट डाउन करते जाइए, अयोध्या सरयू के किनारे है, राप्ती के किनारे लखनऊ स्थित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये पूरा घाघरा नदी तंत्र है, आपको याद रखना है। शारदा आकर के मिल रही है घाघरा में, राप्ती आकर के मिल रही है घाघरा में, सरयू आकर के मिल रही है शारदा में, ठीक है। तो ये मैंने अलग से इसलिए बना दिया कि वहां पर थोड़ा सा कंजेस्टेड होता, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो घाघरा नदी है, ये पटना के पास है ना, ये पटना के पास आकर के किस में मिलती है? तो गंगा में मिलती है, ठीक है। इसको आप अच्छे से बना लेना, यहाँ पर जगह की कमी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया? यहाँ पर पटना के पास, यहाँ पर एग्जैक्ट पटना में नहीं, पटना के पास आकर के घाघरा नदी लेफ्ट बैंक से या फिर लेफ्ट साइड से आकर के इसमें मिलती है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी एक और सहायक नदी बना देता हूँ, यहाँ से सरयू नदी, ठीक है। ये सरयू नदी शारदा में आकर के मिल गई, राप्ती नदी इसमें आकर के मिल गई, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पर अयोध्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होता है। यहाँ पर क्या है? गोरखपुर है ना, यहाँ पर गोरखपुर है। क्लियर है? चलिए, तो घाघरा हो गई। इसके अलावा जो घाघरा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत रीजन से निकलती है। एक ग्लेशियर है मापचा चुंग ग्लेशियर, मापचा चुंग ग्लेशियर, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी, ठीक है। ये कहाँ पे है? तिब्बत रीजन में है मापचा चुंग ग्लेशियर, और यहाँ से घाघरा नदी का ओरिजिन होता है। और एक और जो है प्रमुख इसकी शारदा नदी, शारदा नदी जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन होता है मिलान ग्लेशियर से, है ना। कहाँ से होता है? मिलान ग्लेशियर से, ठीक है, मिलान ग्लेशियर से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ राइट साइड से भी एक और प्रमुख नदी आएगी, ठीक है। राइट बैंक से भी एक प्रमुख नदी आकर के मिलेगी जिसको हम बोलते हैं सोन, क्या बोलते हैं? सोन नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? तो आपको पता होगा अमरकंटक, है ना। अमरकंटक एक जगह है मेकाल श्रेणी में, कई बार हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। मेकाल श्रेणी अमरकंटक से एक नदी का ओरिजिन हो। दो नदियां मुख्यतः निकलती हैं, एक तो पश्चिम की ओर बहती है भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी, और एक उत्तर पूर्व की ओर बहती है सोन नदी, जो कि बिहार में पटना के पास दीनापुर के पास एक जगह है, वहां पर जाकर के ही ये कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। ये दाई सहायक नदी है या फिर राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी, और इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं रिहंद, है ना। एक और इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं रिहंद, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है ना। रिहंद सोन की एक सहायक नदी है ना, सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश से ये प्रवेश करती है और फिर बिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है। क्लियर हो रहा है? फिर एक और नेपाल हिमालय से बच्चों, नेपाल हिमालय से एक और नदी आती है यहां पर, ठीक है। कहां से? नेपाल
हिमालय से एक और नदी आकर के मिलती है, ठीक है, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, और ये भी लगभग पटना के पास ही आकर के मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट करते हैं, पटना के पास ही आकर के मिलती है, ठीक है। कहाँ पर? पटना के पास। देखिए 3 नदी आकर के मिल रही है, सोन, घाघरा और ये क्या नाम है, गंडक, है ना, गंडक। तीनों नदी पटना के आसपास आकर के ही गंगा में मिल रही हैं, ठीक है। गंडक और घाघरा लेफ्ट बैंक की है और ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा आगे एक और नदी आती है, ठीक है, ये बूढ़ी गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है, ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कोशी। कोशी नदी भी नेपाल में, नेपाल से इसका ओरिजिन होता है, नेपाल रीजन से निकलती है कोशी नदी, है ना, नेपाल में जो हिमालय रीजन है वहां से ही निकलती है, ठीक है। अब कोसी की विशेषता क्या है बच्चों? कोशी की विशेषता ये है कि ये बाढ़ के लिए जानी जाती है ना। यहाँ पर यदि मैं लिखूं कोशी नदी, ठीक है, जो कोशी नदी है, ठीक है, ये क्या करती है, इस प्रकार से बहती है ना, विसर्पण करती है, ठीक है। विसर्पण के कारण क्या होता है, ये बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है ना, बाढ़ लाती है, और बाढ़ के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। इस कारण से इसको बिहार का शोक बोलते हैं। और कई बार तो एग्जाम में, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है, उसमें क्वेश्चन आया था भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, और उसका आंसर क्या था, तो उसका आंसर था कोशी नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ये नदी विसर्पण करती है, इस कारण से काफी ज्यादा बाढ़ लाती है, हिमालय रीजन से आती है, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, और कटिहार के पास यहाँ पर एक जगह है कटिहार, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के पास आकर के ये बिहार में मिलती है गंगा से। ये भी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी। और सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी यदि लेफ्ट बैंक की बोले तो यहाँ पर आपको महानंदा नदी देखने को मिलेगी, महानंदा रिवर देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है, ये 2 धाराओं में बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ से एक धारा को बोलेंगे हुगली नदी, ठीक है, और एक को बोलेंगे यहाँ पर हम पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को हम पद्मा बोलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा अलग डायग्राम में डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ पर हौच पौच ना हो, ठीक है। यमुना नदी की हम बात करें तो यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं चंबल, ठीक है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है चंबल, और चंबल में भी क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, नोट डाउन करते जाइए, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती आकर के मिलती है, यहाँ से बनास आकर के मिलती है, ठीक है। क्षिप्रा की यदि हम बात करेंगे तो आपको पता होगा कुंभ मेला लगता है उज्जैन में, महाकाल एक ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो क्षिप्रा नदी के किनारे ही महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित है। फिर एक काली सिंध है, देवास से निकलती है, और ये भी आकर के मिलती है, एक पार्वती नदी है, इसमें आकर के मिलती है, ठीक है। इसके अलावा सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, सिंध, बेतवा, केन। जो बेतवा है यह हमीरपुर के पास आकर के मिलती है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आकर के मिलती है, बेतवा नदी है ये, ठीक है। ये सिंध नदी है और ये केन नदी है, ठीक है। ये सभी उत्तर प्रदेश रीजन में ही आकर के कहाँ मिल रही हैं, यमुना में मिल रही हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये सारी नदियां, ठीक है। इसके अलावा चंबल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना की, और ये इटावा के पास आकर के, इटावा, ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश के पास आकर के किस में मिलती है, यमुना में मिलती है, ठीक है। तो ये यमुना का रिवर सिस्टम हो गया, आपको याद रखना है। हमीरपुर में बेतवा आकर के मिल रही, बेतवा भी एक महत्वपूर्ण नदी है ना, मध्य प्रदेश की गंगा की संज्ञा इसको दी जाती है प्रदूषण के कारण, ठीक है। ये भोपाल जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की, उसके पास से ही निकलती है, एक रायसेन है, रायसेन जिला है, कुमरा गांव नामक स्थान से ये निकलती है, तो आपको याद रखना है हमीरपुर में जाकर के ये मिलती है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकल रही थी यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही थी, बंदरपूछ एक पर्वत है उत्तराखंड में ही, वहां से निकलती है, और प्रयागराज। अब देखिए प्रयागराज जो है बच्चों, है ना, यह ऐसा माना जाता है कि माइथोलॉजी के अनुसार कि यहाँ पर 3 नदियां आकर के मिलती हैं, है ना, त्रिवेणी संगम कहा जाता है, यमुना, गंगा और सरस्वती। लेकिन सरस्वती नदी अब अस्तित्व में नहीं है, वो शिफ्ट हो चुकी है ना। वर्तमान में 2 ही नदियां यहाँ पर आकर के मिलती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिल्ली, आगरा और मथुरा, 3 शहर भी आपको यमुना के किनारे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो दिल्ली है, एक तो आगरा है, और मथुरा है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है।
तो ये बच्चों गंगा रिवर सिस्टम है। अब हम इसके आगे की पिक्चर को डिस्कस करते हैं कि कैसे इसकी दो धारा हो जाती हैं, और फिर आगे की पिक्चर को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, चलिए, ये आप याद रखना, ये क्या कौन सा है, घाघरा रिवर सिस्टम है ये। ठीक है, ये घाघरा रिवर सिस्टम है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी इसके, आप लेकिन आपको कॉपी में भी इसको नोट डाउन करना है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, यहां से बच्चों ये गंगा आई। ठीक है, यहां से ये गंगा आई। ठीक है, गंगा की दो धाराएं हो गई। ठीक है, यहां से एक और धारा हो गई, यहां से एक और नदी आती है। ठीक है, ये हो गई ब्रह्मपुत्र। अब इनके जरा हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गई ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये हो गई गंगा, ये बांग्लादेश रीजन में इसको हम बोलते हैं पद्मा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बांग्लादेश में जमुना। बात समझ में आ गई? यहाँ पर मैंने बॉर्डर बना दी एक प्रकार से। ठीक है, अब इनकी जो संयुक्त धारा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इनकी जो संयुक्त धारा है, इसको हम बोलते हैं पद्मा। इसको हम बोलते हैं पद्मा। अब इनको बच्चे कई लोग मेघना बोल देते हैं, तो मेघना नहीं बोल देते। मेघना किस कहाँ पर बोलेंगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी संयुक्त धारा को बोलेंगे पद्मा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये बांग्लादेश वाला रीजन है ना, जमुना पद्मा, ये पूरा बांग्लादेश वाला रीजन है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण सहायक नदी आकर के मिलेगी बच्चों, मणिपुर रीजन से निकलती है ये। इस प्रकार से मणिपुर रीजन से एक नदी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं बराक नदी। क्या बोलते हैं? बराक नदी। ठीक है, मणिपुर रीजन से ये निकलती है। जब ये बांग्लादेश में बच्चों प्रवेश करती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको हम बोलते हैं मेघना। इसके दो नाम होते हैं, एक तो मेघना याद रखिए अभी, है ना। बराक नदी मणिपुर रीजन से निकलती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको हम बोलते हैं मेघना। और इसका एक और नाम है सूरमा। ठीक है, इसका एक और नाम है सूरमा। ध्यान से समझिएगा, मणिपुर रीजन से एक नदी निकल रही है बराक नाम की। इसको मणिपुर में, भारत में बराक बोलते हैं। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो पहले हम इसको सूरमा बोलते हैं और बाद में इसको हम मेघना बोलते हैं। ठीक है, और ये मेघना जब पद्मा में आकर के मिल जाती है, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं? फिर इसको हम बोलते हैं मेघना। फिर इसको हम बोलते हैं मेघना। और फिर इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। क्या बनाती है ये? डेल्टा बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। लेकिन इसको हम मेघना का डेल्टा नहीं बोलते, बल्कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? विश्व का, क्योंकि सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा ब्रह्मपुत्र ही है। तो ये बात आपको याद रखना। ठीक है, जमुना पद्मा, इनकी संयुक्त धारा को हम पद्मा बोलेंगे। फिर मेघना आकर के मिलेगी, जो कि बराक नदी है, फिर इसकी संयुक्त धारा को मेघना बोलेंगे। और यहाँ पर आपको मैंग्रोव वनस्पति भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके किनारे आपको मैंग्रोव मैंग्रोव वनस्पति भी देखने को मिलेंगी, जो कि ज्वारी वन के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरी पिक्चर को हम यहां समझते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी नदी है बच्चों? तो ये जो नदी है, इसका नाम है हुगली। क्या नाम है इसका? नाम है हुगली। ठीक है, हुगली नदी। और ये क्या है? ये गंगा की बच्चों एक वितरिका है ना। ये गंगा की वितरिका है। दो चीजें होती हैं बच्चों, है ना, दो चीजें होती हैं, जरा आप समझिए। एक तो ये मान लीजिए कोई प्रमुख नदी है। ठीक है, ये एक कोई नदी है, मान लीजिए गंगा ही है। ठीक है, ये गंगा है। कोई भी एक एक्स वाई जेड जेड नदी देख लीजिए। अभी हमने जैसे देखा, इसकी जो भी सहायक नदी, जैसे कि रामगंगा, ठीक है, इसके अलावा कोई भी ले लीजिए, कोशी ले लीजिए, ठीक है, महानंदा ले लीजिए, जो जो भी इसकी सहायक नदी थी, यमुना ले लीजिए, ठीक है, सोन ले लीजिए। तो ये सब क्या हैं? ये सब इसकी बच्चों सहायक नदियां हैं। ये सब क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं, या फिर इसकी क्या है? ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब जब एक ये बड़ी नदी थी, इससे एक कोई दूसरी धारा कट गई यहाँ से, है ना, ये एक इसकी दूसरी ब्रांच निकल गई मेन नदी से, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, या फिर इसको हम बोलते हैं वितरिका। इसको हम बोलते हैं वितरिका। ठीक है, और जो बच्चों हुगली नदी है, ये गंगा की एक वितरिका है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, इसके किनारे आपको कलकत्ता पोर्ट, इसके किनारे आपको कलकत्ता पोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि नदी के किनारे एक
डेवलप किया गया पोर्ट है, आपको याद रखना है ना। अब कलकत्ता पोर्ट है, पोर्ट में क्या होता है, बड़े बड़े शिप आते हैं, ठीक है। अब चूंकि बड़े बड़े शिप आते हैं, पूरा का पूरा पोर्ट है, तो इसमें जल की कमी नहीं होना चाहिए, जल स्तर इसका बना रहना चाहिए, ठीक है। तो जल स्तर बने रहने के लिए यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, यहाँ पर एक डैम को डेवलप किया गया है, यहाँ पर एक डैम को डेवलप किया गया है जिसको हम बोलते हैं फरक्का बैराज। क्या बोलते हैं, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज बनाया गया। फरक्का बैराज से क्या किया जाता है, गंगा के पानी को हुगली में छोड़ा जाता है ताकि इसका जल स्तर बना रहे। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि फरक्का बैराज बनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो हुगली के जल स्तर को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, है ना, यहां से हुगली की एक और प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, यहां से आती है, इसको हम बोलते हैं दामोदर, ठीक है, झारखंड रीजन से ये प्रवाहित होती है, इसको हम बोलते हैं दामोदर, ठीक है। छोटा नागपुर के प्लेट्यू को दो भागों में विभाजित करती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार बीचों बीच से बहती है, ठीक है। प्रदूषण के कारण इसको जैव मरुस्थल भी कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना 1948 में अस्तित्व में आई थी, ठीक है। तो ये आकर के हुगली में मिलती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। तो इतना रिवर सिस्टम, इसको हमने टोटल 3 पार्ट में डिस्कस किया है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने देखा पर्वतीय क्षेत्र में कैसे ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बन रही है, ठीक है। फिर हमने बीच में ये 4 पवित्र धामों को भी डिस्कस किया। फिर ये पूरा हमने उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में कैसे इसमें कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां आके मिल रही हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको पूरा याद होना चाहिए मैपिंग, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने कितनी सारी नदियों को डिस्कस कर लिया है। अब जो और भी छोटी छोटी नदियां हैं, ये कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पर आकर के मिल रही हैं, कुछ पॉइंट आप थ्योरी के माध्यम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं होती, इस कारण से मेन मेन जो पॉइंट है सारे मैंने डिस्कस करा दिए। जैसे गोमती के बारे में बताया मैंने कि एकमात्र नदी है जो कि मैदान से निकलती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सोन नदी अमरकंटक से निकल रही है, पटना के पास आकर के मिल रही है। घाघरा का रिवर सिस्टम मैंने आपको समझाया, ठीक है, वो आपको याद रखना है। ये घाघरा का पूरा रिवर सिस्टम आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है, इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश वाला रीजन समझाया। तो ये पूरा काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए, लेक्चर पसंद आता है और इस टाइप से यदि आप और भी नदियां पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सी नदी आप पढ़ना चाहते हैं। वैसे बहुत सारी नदियां मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और कोई नदी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा वो नदी हम इसी प्रकार से डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।